बचपन में दूरदर्शन पर एक ऐड आया करती थी जिसमें बच्चा एक स्कूल जाता है और मास्टर जी बोलते हैं, राजू आज तो तुम्हारे दांत मोतियों जैसे चमक रहे हैं। और बच्चा जवाब देता है, क्यों ना हो मास्टर जी। तो मोतियों जैसे दांत किसे पसंद नहीं आते। हर किसी की तमन्ना होती है कि सबके दांत बहुत सुंदर हों, चमकीले हों, एक साइज में हो, शेप उनकी अच्छी हो, क्योंकि दांत आपकी पर्सनैलिटी का भी हिस्सा होते हैं। मुंह में जो भी दांत होते हैं ये सिर्फ खाना या भोजन पचाने के लिए या भोजन चबाने के काम ही नहीं आते हैं, बल्कि दांतों से समुद्री शास्त्र के अनुसार आपके भविष्य के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता किया जा सकता है। आपका भाग्य के बारे में, आपके धन के बारे में, मान प्रतिष्ठा के बारे में, आपके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं भविष्य से संबंधित बहुत सारे गहरे रहस्यों को उजागर किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अंग शास्त्र भी एक ज्योतिष की पुरानी ही विद्या है और यह बहुत ही प्राचीन विद्या है। समुद्र शास्त्र का ही एक हिस्सा जो आता है शरीर के हिस्सों में से देखा जाए तो आपके दांत भी आते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में अगर देखा जाए तो शरीर के हर हिस्से की बनावट, हर हिस्से का शेप एवं उसकी संरचना, उसकी संख्या, इन सभी का जातक के भविष्य पर बहुत अधिक महत्व पड़ता है। दांत केवल भोजन पचाने के ही काम नहीं आते हैं, बल्कि आपकी भाग्य, आपकी वाणी, आपकी तार्किक शक्ति, जीवन की शक्ति, आर्थिक समृद्धि, इन सभी चीज़ों के लिए दांत महत्वपूर्ण जिम्मेदार होते हैं। और खासकर देखा जाता है तो शास्त्र में यहाँ तक भी बताया गया है कि जब भी वाणी की बात आती है तो आपकी जीवा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो जीवा 32 दांतों के बीच में रह करके भी अपना सारा काम करती है, लेकिन कभी कभी आपकी जीभ भी कट जाती है। तो इसीलिए शास्त्र में ये भी कहा है कि आपके चारों तरफ आपको बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन आपको जिस तरह से जीभ अपने आप की रक्षा करती है उसी तरह से आपको भी अपनी रक्षा करनी चाहिए। बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा कि फलाने दांत, इतने दांत जो है अच्छे होते हैं, इतने दांत शुभ होते हैं। और अमूमन 32 दांतों के बारे में तो बहुत आपने सुना ही होगा। और यहाँ तक कहा जाता है कि जिस भी मनुष्य के 32 दांत होते हैं उस मनुष्य के मुख पे जो है सरस्वती विराजमान होती है। और कई बार तो आप उन लोगों को ये भी कह देते हैं कि इनकी काली जुबान है। हालांकि ये काली जुबान नहीं होती है, क्योंकि उनके मुख से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो भविष्य में आगे चल के सच्चे होती ही हैं, लेकिन यह अपनी मर्जी से उन बातों को नहीं कहते हैं, क्योंकि भविष्य में वो चीज़ होने वाली होती है। तो ईश्वर के द्वारा कुछ ना कुछ संकेत आपको भेज दिए जाते हैं। देखा जाए तो 32 दांत क्या सभी के लिए शुभ होते हैं? वास्तव में कई जगह तो यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर जिस भी इंसान के 32 दांत होते हैं उसको राजयोग तक की भी प्राप्ति होती है। समुद्र शास्त्र के अनुसार अगर आप देखेंगे तो स्त्री और पुरुष दोनों के अलग अलग संख्या वाले दांतों वाले जो भी मनुष्य होते हैं उन सभी के लिए अलग अलग फल भी बताए गए हैं। प्रश्न आता है, उनके लिए क्या क्या फल बताए गए हैं, कितने दांत शुभ होते हैं, दांत जो है किस ग्रह से संबंधित होते हैं, क्योंकि दांतों के कारण आप ये भी जान सकते हैं कि आपके जीवन में संघर्ष कितना रहने वाला है। आखिर दांतों का संबंध आपकी किस्मत के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दांतों से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी देने वाली हूँ तो शायद ही आपने ये कभी सुनी होगी, क्योंकि दांतों का सिर्फ आकार ही काम से ही आपके फलों की भविष्यवाणी नहीं होती है। आपको ये सभी चीज़ों को भी देखना होगा और फिर जो भी मैं फल बताऊंगी वो सभी फलों को आपको मैच करके फिर आप जान सकते हैं कि यस ये फल आपको प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सबसे पहला जो है कि दांतों से संबंधित जो रहस्य है कि जिन लोगों का 32 दांत होते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनका भाग्य कैसा होता है। 32 दांत होना क्या हमेशा शुभ ही माने जाते हैं या अशुभ भी होते हैं? स्त्री और पुरुष के लिए दांतों का फल कई बार अलग अलग भी होता है और कई बार समान भी होता है। कितने दांत होना शुभ माने गए हैं और दांतों का आखिर ग्रहों और नक्षत्रों के साथ क्या संबंध है। कई लोगों के दांत आपने टूटे, टेढ़े मेढ़े इत्यादि भी देखे हैं और कई लोगों के दांत बहुत सुंदर और चमकदार देखे हैं। आखिर इससे भी आपके फलों में क्या अंतर आता है? समुद्र शास्त्र के अनुसार आखिर दांत आपके भाग्य का किस प्रकार का संकेत देते हैं? आपने 32 दांत तो अवश्य सुने हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कई लोगों के 32 से भी ज्यादा दांत होते हैं। तो जिन लोगों के 32 से ज्यादा दांत है, आखिर उनके ऊपर उनके भविष्य का क्या शुभ या अशुभ फल पड़ता है? आपके दांतों का आकार, दांतों का रंग, दांतों के शेप, इन सब चीजों के अनुसार दांतों का फल आपको समझना चाहिए। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा,
तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। तो अगर आप सब ये जानना चाहते हैं कि ज्योतिष में अंग शास्त्र का जो एक हिस्सा है, रात के अनुसार आपका क्या भविष्य फल हो सकता है, तो इस वीडियो को आपको पूरा अवश्य देखना होगा। नहीं तो फिर बीच में आप लोग क्वेश्चन करते हैं, मुझे ऐसे दांत है, मुझे वैसे दांत है, तो क्या इसका फल ये होगा या नहीं होगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक अवश्य करिए और कमेंट जरूर करके बताइए कि जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ दांतों से संबंधित, क्या ये आपके साथ घटित हो चुकी हैं या घटित हो रही हैं। इनके बारे में जरूर कमेंट कीजिए, इससे अन्य लोगों को भी सहायता मिलती है कि जो दांतों के फल शास्त्रों में लिखे हैं, क्या सचमुच में मनुष्यों को उन फलों की प्राप्ति होती है या नहीं। दांतों से संबंधित एक बात और जरूर कहना चाहूंगी, हालांकि जो सर्वप्रथम जब बच्चा पैदा होता है उसके 6 महीने से 1 साल के बीच में जो है बच्चे के दांत आना शुरू हो जाते हैं। तो शास्त्रों में यहाँ तक भी बताया गया है कि छोटे बच्चे के दांत, अगर कई बार तो बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो दांत लेकर के ही पैदा हो जाते हैं, और कई बार बच्चों के दांत आने में 8 से लेकर के 10 या 12 महीने तक भी लग जाते हैं। लेकिन ज्योतिष में भी इसका बहुत अधिक महत्वपूर्ण जो है फल बताया गया है, और ये भी कहा गया है कि जिस बच्चे के दांत जितनी जल्दी निकलते हैं या जिस बच्चे के दांत जितनी देर से निकलते हैं, उसके फलों में, उसके भविष्य के बारे में पहले से ही आपको बहुत सारे संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। उससे संबंधित मैंने एक वीडियो अवश्य बना के रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि दांतों से बच्चों का भविष्य कैसे जाने। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जब जितने जल्दी दांत बच्चे के उगते हैं उसका क्या शुभ या अशुभ फल मिलता है, या जितने देर से उगते हैं उसका क्या शुभ या अशुभ फल मिलता है। वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिए और फिर आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो व्हाइट बोर्ड पे अगर आप जो है, मैंने दांतों से संबंधित प्रश्न लिखे हुए हैं, इन प्रश्नों को आप देख लीजिए। हो सकता है कुछ ऐसे प्रश्न हो जो मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन उनका आंसर जो है मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले आता है कि समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस भी मनुष्य के दांत, उसके आकार, उसके दांतों की बनावट, दांतों की संख्या, दांतों का ग्रहों से संबंध, ये इन सबका मिलाकर के ही जातक को अलग अलग प्रकार से फल प्राप्त होता है। 32 दांत चाहे स्त्री के हों या पुरुष के हों, दोनों के लिए ही सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। पुरुषों के लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि जिन भी पुरुषों के दांत 32 होते हैं उनको राजयोग की प्राप्ति होती है, नेतृत्व करना उनको पसंद आता है, प्रतिष्ठा का सूचक उनके दांत माने जाते हैं। जबकि स्त्री के लिए यही 32 दांत जो है सौभाग्यदायक होते हैं, सौभाग्य का सूचक होते हैं, समृद्धिदायक होते हैं, और ऐसी स्त्रियों का अमूमन देखा जाए तो पारिवारिक जीवन शुभ ही माना जाता है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अभी काफी समय से मैं ये देख भी रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों के जो दांत है वो टेढ़े मेढ़े उगते हैं। अभी आजकल मैं कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन ये एक डॉक्टरों का धंधा तक भी बन गया है कि अगर बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हों तो उनको जो है, तो डॉक्टरों के अनुसार ये सुझाया जाता है माता पिता को कि बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हैं और उनको इक्वल शेप देने के लिए बच्चों के कुछ दांतों को तोड़ना भी पड़ेगा। मैं जरूर आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगी कि प्लीज आप आपके बच्चों के दांत अगर टेढ़े मेढ़े हो भी हैं तो भी आप अपने बच्चों के दांतों को मत तोड़िए, क्योंकि उन दांतों से आपके बच्चों का भविष्य जुड़ा होता है। मेरे पास मैंने देखा है, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी, 2 ऐसे बच्चे थे, जब वो 15-16 साल की एज में आए तो उनके दांत कुछ उबड़ खाबड़ जरूर थे, तो आगे पीछे थे, जिसके कारण जो थे उन्होंने डॉक्टर के पास रह गए और उनके माता पिता को डॉक्टर ने कहा कि बच्चे के दांत को तोड़ देंगे। तो इसलिए जो दांत पीछे हैं वो फिर शेप में जो है वो चेन या ब्रेसलेट लगा देते हैं, जिसके कारण जो है दांतों में शेप आ जाएगी। लेकिन क्या दांत सचमुच तोड़ना जरूरी है? अगर शेप में नहीं भी है तो जितनी भी शेप है उसको आप इक्वल करने की कोशिश कीजिए, लेकिन दांतों को तोड़वाइए मत। दांतों से भविष्य जुड़ा हुआ होता है, ये यकीन मानिए। और अमूमन मैंने ये जरूर देखा है कि जिन लोगों के दांत 32 होते हैं, ये जरूर है कि हाँ, उनकी वाणी में जो है सत्यता होती है, सरस्वती का जो है उनकी वाणी पे वास होता है। कई बार वो ऐसी बातें बोल देते हैं जिसके कारण जो बातें भविष्य में सच हो भी जाती हैं। लेकिन एक एज के बाद इन लोगों के दांतों में कोई ना कोई समस्या अवश्य आ ही जाती है। चाहे 32 में से एक दांत ही क्यों ना हो, खराब भी अगर होने की कंडीशन में हो, तो कोशिश कीजिए उसे तुड़वाइए मत, उसको रिपेयर करवा लीजिए, उसके ऊपर आप कैप लगा लीजिए, कुछ भी करिए। लेकिन 32 दांतों की जो संख्या है, जब तक हो सके आप उसको मेंटेन करके रखिए, क्योंकि यही दांत आपके भविष्य में, आपको नहीं पता है, ग्रहों से ये जुड़े हुए होते हैं, और उन ग्रहों के कारण जो भी उतार चढ़ाव जिंदगी में आने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं इन दांतों के कारण भी हमें उनसे बचाव हो जाता है।
सबसे पहले जब दांतों का ग्रहों से संबंध की बात करती हूँ तो ज्योतिष की दृष्टि में अगर आप देखेंगे तो दांत मुख्यतः अलग अलग ग्रहों से जुड़े होते हैं। और अगर आप कुंडली के अनुसार जो है दांतों के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुंडली के भाव और उनके नक्षत्रों को देखना होगा। जब आप कुंडली के भाव को देखते हैं तो जो दूसरा भाव है वो वाणी का भाव होता है और वहीं से आपको दांतों की संख्या भी देखी जा सकती है। उस जो भी राशि दूसरे भाव पर बैठी है या जो भी संख्या दूसरे भाव पर आई है वह उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है या उस भाव पर कौन से नक्षत्र का प्रभाव पड़ रहा है, इससे भी आपको बहुत अधिक शुभ या अशुभ संकेत पता चल सकते हैं। कुंडली का जो दूसरा भाव है जिससे आपके मुख और वाणी आपके परिवार आपके कुटुंब के बारे में एवं आपके व्यवसाय के बारे में भी पता चल जाता है। तो दांतों की जो बनावट होती है, अगर वहाँ पे बनावट दांतों की बच्चों की सुंदर होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको अगर हो जाता है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अमूमन अगर उनके दांत सही उगते हैं तो मैं तो कहूँगी कि उन बच्चों का जो ग्रह है दांतों से संबंधित वह कहीं ना कहीं शुभ फल दे रहा है और नगर नक्षत्रों का भी शुभ प्रभाव वहाँ पर दिखाई देगा। तो आपके बच्चों के जो दांत होंगे आपको इवन शेप में ही दिखाई देंगे। ऊपर के जो दांत होते हैं और नीचे के जो 4 दांत होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण जो है दांत माने जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रहों का इन ऊपर के 4 दांत और नीचे के 4 दांतों पर पड़ता है। अर्थात अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो 1 2 3 4 ये और ये नीचे के जो है 1 2 3 4, तो ये जो दांत होते हैं इसके ऊपर ग्रहों का बहुत अधिक प्रभाव देखा जाता है। तो सबसे पहले जो पहला प्रभाव आता है वह आता है बुध ग्रह का, क्योंकि बुध आपकी वाणी का कारक होता है और दांतों का भी मुख्य कारक बुध माना गया है, क्योंकि दांतों की जो सुंदरता होती है वह बुध के कारण आती है। तो जो अगर आप इस प्रकार से सारे दांतों को जुड़ा हुआ देखते हैं और जो व्यक्ति जो बहुत मीठी वाणी में बात करता है उनके दांतों की शेप बहुत सुंदर होती है। बहुत सारे अगर आपने हीरो हीरोइंस को देखा होगा उनके दांतों की शेप बहुत सुंदर होती है, पर एक्चुअल में देखा जाए सबके दांत इतने सुंदर होते नहीं हैं, वह सिर्फ जो है अपने ट्रीटमेंट करवा करके उनको सुंदर बना लेते हैं। तो लेकिन नेचुरल रूप से अगर आपके दांत बहुत सुंदर है और एक समान इवन जो है वो जो है जुड़े हुए हैं, जैसे अनार के दाने आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनकी चमक बरकरार है, देखने में मजबूत हैं और शाइनिंग आपके दांत हैं, तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि बुध ग्रह जो है आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में बैठा हुआ है। तो ऐसे लोग मोस्टली जो है वो सिंगिंग में या अभिनय करने में या वाक पटुता में यानी बातचीत करने में बहुत चतुर होते हैं। देखा जाए तो ये लोग अक्सर जो है इसी क्षेत्र में, मूवी के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में ही गाना अत्यधिक पसंद करते हैं और बुध का प्रभाव इनके ऊपर अत्यधिक रूप से प्रभावित देखा जा सकता है। तो जिस व्यक्ति के दांत जितने ज्यादा आकर्षक होंगे और बातचीत करने में जो जितना मीठा होगा और जितना प्यार से बात करने वाला होगा, तो ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि यस, कहीं ना कहीं ये बच्चा बुध से जुड़ा हुआ है और इसके दांतों के ऊपर बुध ग्रह का प्रभाव है। उसके बाद दांतों पर अगला जो प्रभाव आता है वह आता है मंगल ग्रह को लेकर के। मंगल ग्रह से आपके दांतों का जो रंग होता है और आपके दांतों का जो तीखापन अर्थात जो शेप होती है, कई बार आपने दांतों में देखा होगा नीचे के और ऊपर के सारे दांत जो है इक्वल होते हैं, अगर आप उन दांतों को जोड़ेंगे तो ऐसे वो जुड़ जाती हैं। लेकिन कई बार जो है जैसे आगे के 2 दांत और नीचे के 2 दांत और उसके साइड के जो 2 दांत होते हैं वो इस तरह से एक एरो बना के चलते हैं इस तरह से। तो ये जो दांतों का हिस्सा होता है ये थोड़ा जो है तीखापन वाले दांत कहा जा सकता है, यानी एरो के जैसे दिखाई देते हैं। तो अगर आपके दांतों का रंग जो है देखने में सुंदर है और दांतों में तीखापन दिखाई दे रहा है, दांतों में मजबूती दिखाई दे रही है, उनकी जो संरचना है, उनकी जो मेकिंग है वो सुंदर है और इवन है, तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि यस, मंगल का प्रभाव आपके ऊपर शुभ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहीं पर अगर दांतों की शेप में गड़बड़ दिखाई दे रही है और जो तीखापन जो है, एक तो कई जगह पे तो जिस तरह से डेविल के दांत, राक्षसों के दांत आप देखते थे ना, साइड में से बाहर निकले हुए होते थे, तो कई लोगों के दांत तो इस तरह से होते हैं कि आगे के 2 दांत तो बहुत सुंदर है लेकिन साइड के 2 दांत आगे वाले 2 दांतों से लंबे होते हैं, जिसको हम मोस्टली डेविल टूथ भी कह लेते हैं। तो इस प्रकार का अगर अनइवन शेप आप में दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि यस, मंगल ग्रह आपका शुभ नहीं है और मंगल कहीं ना कहीं खराब है। दांतों में कमजोरी हो गई है और दांतों में कभी कभी पस पड़ जाती है, पाइरिया हो जाता है, छोटी उम्र में ही आपको मुख से संबंधित दांतों से संबंधित जो है परेशानी आ जाती है। दांत अगर टेढ़े मेढ़े उग रहे हैं, आगे पीछे उग रहे हैं, आगे या अंदर बाहर उग रहे हैं और एक सीध में नहीं निकल रहे हैं, तो यस, आपका मंगल ठीक नहीं है, जिसके कारण आपके दांतों की शेप में गड़बड़ हो रही है। तो इसी कारण अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको गुस्सा भी बहुत अधिक आएगा, आपके भाइयों के साथ भी आपके जो है नहीं बनेगी। तो ये चीजें जो है
इन दांतों के शेप से मंगल ग्रह के बारे में आप देख सकते हैं। दांतों के लिए अगला ग्रह जो जिम्मेदार होता है वह है शनि ग्रह। शनि ग्रह आपकी हड्डियों के साथ, आपके नाखूनों के साथ, आपके बालों के साथ, आपके शरीर के जो कठोर अंग होते हैं, दांतों की संख्या, इनकी मजबूती और इनकी आयु के बारे में पता चल सकता है। कई लोगों के बचपन में या जल्दी ही दांत जो है कभी कभी खेलते खेलते टूट जाते हैं। देखिए, जो जिसको हम दूध के दांत बोलते हैं या मिल्क टूथ जिसको हम बोलते हैं, ये 8-10 साल की उम्र से बच्चों के दूध के दांत टूटने शुरू हो जाते हैं और ये कम से कम 28 से 30 साल की उम्र तक जो है बच्चों के दांत आते रहते हैं। और खासकर जिसको हम जो है अक्कल दाढ़ बोलते हैं, यानी पीछे की तरफ जो हमारी दाढ़ होती है, जो लाइन के ऊपर होती है, वो जो चबाने वाले दांत होते हैं, यह आपके 28 से 30 साल की उम्र तक भी लोगों के निकलते रहते हैं। तो इनके ऊपर का जो प्रभाव होता है, क्योंकि हड्डियों के साथ दांत सीधा जुड़े हुए होते हैं, तो जब भी कुंडली में अगर आपका शनि ग्रह ठीक नहीं है, राहु केतु के साथ अगर जुड़ा हुआ है या राहु केतु के साथ जो है युक्ति करके बैठे हैं, राहु केतु की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि ऐसे लोगों के दांतों में बचपन में ही कीड़ा लग जाता है। कई बार छोटे बच्चों को मैंने खुद देखा है, उनके दूध के दांत टूट जाते हैं और जब नए टूथ आते हैं तो उसमें जो है कालापन दिखना शुरू हो जाता है, कीड़ा लग जाता है, दांतों में सड़न आने शुरू हो जाती है, पायरिया हो जाता है और दांत पहले ही टूटना शुरू हो जाते हैं एक उम्र से पहले ही। तो इस प्रकार की समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह आपकी कुंडली में शनि की जो परिस्थिति है वह ठीक नहीं है, जिसके कारण आपको ये प्रकार की दिक्कतें देखने को आ रही हैं। दांतों के लिए जो अगला ग्रह होता है वह राहु भी ग्रह जिम्मेदार होता है। दांतों के जो भी रोग होते हैं, अगर राहु जो है आपके दूसरे भाव में आकर के बैठा है या दूसरे भाव में किसी प्रकार से वो युक्ति या दृष्टि बना रहा है, तो ऐसे जातकों के दांत अक्सर टेढ़े मेढ़े देखने को मिलते हैं। इनकी जो संरचना होती है, जो मेकिंग होती है, वो इवन नहीं होती है, आगे पीछे होती है, ऊपर नीचे होती है, एक शेप में आपको दांत दिखाई नहीं देते हैं। तो यह कह सकते हैं कि यस, राहु का इनके ऊपर शुभ प्रभाव नहीं है। जिन लोगों के दांत जो है अगर छोटी उम्र में ही किसी कारण टूट जाते हैं या कई बार जो है टक्कर लगने के कारण दांतों में जो है दांत हिल जाते हैं या दांतों का कलर जो है नेचुरल कलर निकल करके उसमें काला या येलोइश आ जाती है या दांत खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं या दांतों से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि यस, आपके ऊपर जो केतु ग्रह है यह शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है, जिसके कारण आपके दांतों को इस प्रकार का नुकसान सहना पड़ रहा है। क्योंकि जब भी अगर आप देखेंगे दांतों में अगर केतु ठीक नहीं है तो अमूमन ऐसे बच्चों के जो दांत होते हैं छोटी उम्र में ही खराब होना शुरू हो जाते हैं। फिर उनके पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा मीठा बहुत अधिक खाता है। हालांकि मीठा खाने वाला रीजन तो थोड़ा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मीठा खाने से ही दांत खराब हो। तो जो है ग्रहों का प्रभाव भी इसके ऊपर शामिल होता है। उसके बाद जो अगला ग्रह आता है जिसे हम कहते हैं गुरु और साथ में चंद्रमा, इनका भी दांतों के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव होता है। दांतों की जो चमक का कारक होता है और स्वास्थ्य जो दांत होते हैं उनके लिए चंद्रमा महत्वपूर्ण जिम्मेदार होता है, क्योंकि चंद्रमा के कारण ही आपके दांतों की सुंदरता आती है। और खासकर आपके आगे के ऊपर के जो दो दांत ये जो दांत होते हैं, 4 दांत जो बड़े दांत होते हैं, ये अगर सुंदर होते हैं और उनकी शेप अगर बहुत इवन होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ कहा जा सकता है कि आपका बृहस्पति और आपका चंद्रमा दोनों ही शुभ हैं। तो ऊपर के जो 2 दांत हैं ऊपर के जो 4 दांत हैं इनके ऊपर बृहस्पति का कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण दांतों की शेप आपकी अच्छी है। ऐसे लोग अक्सर में देखा जाए तो ज्ञानी होते हैं, वाक चातुर्य होते हैं, अपनी बात को जो है दूसरों के सामने तर्क के साथ रखने वाले होते हैं और देखा जाए तो इनकी बुद्धि भी एकदम जो है कह सकते हैं कि एक पवित्र बुद्धि वाले, जिसको हम कह सकते हैं, यानी इनकी बुद्धि जो है खुरापाती नहीं होती है। ये लोग समझदार होते हैं और सोच समझ के बातों को कहने वाले होते हैं। उसके बाद क्योंकि सूर्य का भी कहीं ना कहीं आपके दांतों के ऊपर प्रभाव आता है, तो आपके आगे के जो 4 दांत होते हैं ये सूर्य से जुड़े हुए होते हैं, जो ऊपर के जो 4 दांत हैं, और जो नीचे के 4 दांत होते हैं ये चंद्रमा के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जिन लोगों को बचपन में किसी कारण चोट लग के आगे के 2 दांत टूट जाते हैं या आगे के 4 दांतों में जो है कोई प्रॉब्लम आ जाती है, खासकर जो आगे के जो 2 दांत होते हैं और नीचे के जो 2 दांत होते हैं ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिक सूर्य का प्रभाव आगे के 2 दांतों पे माना जाता है। अगर किसी कारण इन 2 दांतों में कहीं ना कहीं कोई चोट लग गई, कई बार हम देखते हैं कि बच्चे के आगे के दांत या कोई बच्चा बड़ा भी हो जाता है तो उसके आगे के 2 दांत होते हैं वो इस तरह से दांत रहते हैं, लेकिन वो दांत ऐसा टूट जाता है तो उसका पहला दांत ऐसा जो है
ऐसा टेढ़ा दिखाई देता है कि आधा टूट चुका है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे का सूर्य ठीक नहीं है, जिसके कारण बचपन में ही उसके दांत में चोट लगने के कारण सूर्य ने अपने प्रभाव दिखा दिया। यही संकेत अगर नीचे वाले जो दांत होते हैं इनके ऊपर भी कहीं अगर चोट वगैरह का निशान होता है या कहीं पर भी वो दांत टूटे हुए होते हैं या उनकी शेप ठीक नहीं होती है, तब भी हम कह सकते हैं कि चंद्रमा इस बच्चे का बिगड़ा हुआ है, चंद्रमा ठीक नहीं है। तो अगर अमूमन देखा जाए तो आपके दांतों की प्राकृतिक, आपके दांतों का स्वास्थ्य और जितने भी आपके दांत हैं, चाहे आपके दांत 30 दांत हैं, 32 दांत हैं, आपके उत्तम भविष्य, उज्जवल भविष्य और कहीं ना कहीं एक ज्योतिष से संबंधित भी अगर देखा जाए, आपके भविष्य के बारे में पहले से ही, बचपन से ही कहीं ना कहीं अंग शास्त्र के द्वारा दांतों की ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, आपको पहले से ही जागरूक करना शुरू कर देती हैं। अभी रिसेंटली हाँ, मेरे पास जो था एक बच्ची है जो पढ़ने के लिए आती है और उसकी उम्र आधी 15 साल की है और उसके दांत भी जो थे प्रॉपर नहीं थे, नीचे के दांत बहुत उबड़ खाबड़ थे और यहाँ तक भी था कि उसके जो नीचे के दांत जो थे वो उगने वाले थे, लेकिन 15 साल की हो गई थी और अभी तक उसके दांत टूटे नहीं थे। तो डॉक्टर ने फोर्सफुली जो है उसके वो दूध के दांत निकाले और उसके बाद कहा कि जो नीचे के दांत है अब आना शुरू हो जाएंगे और ऊपर के दांत को शेप देने के लिए, क्योंकि गैप नहीं था और दांत पीछे थे, तो 2 दांत ऊपर के भी निकाल दिए। तो कुल मिलाकर के चाप बेचारी बच्ची के 4 दांतों को डॉक्टर ने निकाल दिया। तो यहाँ पे डॉक्टर ने तो अपने पैसे बना लिए, लेकिन एक चीज में जरूर मैंने उस बच्ची को बोला था, लेकिन क्या करे, पेरेंट्स का जो था ज्यादा प्रेशर हो जाता है और फिर बहुत सारी चीजें उनको बोली जाती हैं, तो बच्ची कुछ नहीं कर सकती, दांत उसको तुड़वाने ही पड़े। जो 2 दांत टूटे थे दूध के, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो दांत दोबारा आ जाएंगे, लेकिन जो नेचुरल 2 दांत आ चुके थे उनको भी तोड़ दिया गया। इसके कारण कहीं ना कहीं तो समझ में आता है कि बच्चे के जो ग्रह है वह ठीक काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उनके दांतों के ऊपर चाहे एक्सीडेंट या किसी और रीजन से कारण जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन डॉक्टर ने ही या फिर पेरेंट्स के कारण ही उस बच्चे के दांतों को तुड़वा दिया गया। तो कोशिश जरूर कीजिए, बच्चे के दांत अनइवन भी है कोई बात नहीं, आप ब्रेसेस लगा सकते हैं। आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी निकली जिससे दांत शेप दिए जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के दांतों को ना तुड़वाएं तो अच्छा है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ संख्या के अनुसार कि कितने दांत शुभ होते हैं, क्योंकि अगर दांतों की संख्या होगी, जो मैं संख्या बताने वाली हूँ, तो स्त्री और पुरुष के ऊपर दांतों की संख्या के अनुसार मुख्य अंतर देखने को मिलेगा, उनके फलों में, उनकी शुभता और उनके अशुभता में। समुद्री शास्त्र पुस्तक में दांतों से संबंधित एक नियम लिखा गया है। उसमें बताया गया है कि मुख में जितने भी दांत होंगे वह अगर स्वस्थ होंगे, सीधे होंगे, साफ सुथरे होंगे, उसमें चमक होगी, तो व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं उतना ही कम संघर्ष देखने को मिलेगा। तो दांतों की संख्या के अनुसार, उसकी चमक और उसकी आकृति के अनुसार आप अपने आने वाले भविष्य के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए दांतों की शुभता और उनके जो नियम होते हैं, चाहे वो अशुभता के हों, दोनों अमूमन इक्वल ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जो है ये नियम बदल जाते हैं, उनमें बहुत छोटा प्रभाव या अंतराल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अमूमन दोनों के फलों में 19-20 का ही अंतर आपको देखने को मिलेगा। पुरुषों के लिए अगर दांतों की बात की जाए, स्पेशल सबसे पहले मैं करूंगी 32 दांतों को लेकर के। तो अगर किसी भी पुरुष के दांत 32 हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि ये जो लोग हैं पराक्रम करने के लिए, नेतृत्व करने की, कार्य क्षेत्र में जो है इनका वर्चस्व होता है, बोलबाला होता है, सफलता इनके कदम चूमती है। और सीधे अगर इनके दांत जो है एकदम सीधे हैं, चमकदार हैं, सफेद हैं और शेप में बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर ऐसी योग्यता तक भी होती है कि ये लोग जो है शून्य से लेकर के शिखर तक पहुंचने वालों में से देखे जा सकते हैं। यदि किसी पुरुष के दांत जो है बहुत बड़े बड़े हैं, बाहर को निकले हुए हैं, टेढ़े मेढ़े दांत हैं और उसका स्वभाव अगर कहीं उग्र किस्म का भी है, बाचाल है, बोलने में वो अच्छे से बात नहीं करता है और उसकी भाषा अनियंत्रित है, तो कहा जा सकता है कि ऐसे जातक जो हैं आगे चल के इनके भविष्य में परेशानियां बहुत अधिक देखने को मिलती हैं, चाहे आपके 32 दांत ही क्यों ना हो। अब यही चीज आ जाती है स्त्रियों के लिए कि जिन भी स्त्रियों के दांत अगर 32 होते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि 32 दांत होना स्त्रियों के लिए कहीं ना कहीं सौभाग्य का कारक माना जाता है। अगर जिन भी स्त्रियों के दांत एक आकार में होंगे, एक शेप में होंगे, सफेद होंगे, मोतियों के जैसे चमकने वाले होंगे, एकदम इवन शेप में होंगे, आपस में जुड़े होंगे, किसी भी प्रकार का कोई गैप अगर दांत में नहीं होगा, तो ऐसी जो स्त्रियां होती हैं अत्यंत प्रतिव्रता स्त्रियां होती हैं, कुल का नाम रोशन करने वाली होती हैं, एक अच्छी गृहिणी होती हैं और कहीं ना कहीं यह भाग्यशाली भी होती हैं और अपने परिवार के लिए भी सौभाग्य ही लेकर के आती हैं।
लेकिन फलों में थोड़ा अंतर देखने को तब मिल जाता है कि अगर किसी भी स्त्री के दांत जो है आगे की तरफ निकले हुए हैं। कई बार तो मैंने ऐसे भी स्त्रियों के दांत देखे हैं कि वो मुंह बंद करना चाहे तो मुंह बंद भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनके होंठ भी बंद नहीं हो पाते, दांत आगे की तरफ जो है ऐसे निकले हुए होते हैं, तो होंठ बंद ही नहीं होते। तो अगर उनके दांत बहुत बड़े हैं, दांत आगे को निकले हुए हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो ज्योतिष के अनुसार ये कहा जाता है कि ऐसी स्त्रियां जो है एक तो भावनात्मक रूप से जो है उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। पारिवारिक मोर्चों पे उन्हें बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं उनका पारिवारिक जीवन हो, चाहे उनका आर्थिक जीवन हो, या फिर उनका जो है अपने बच्चों के साथ ही क्यों ना संबंध हो, वो उतना अच्छा सुदृढ़ और कोमल दिखाई नहीं देता है। अब आ जाता है कि जिन भी लोगों के दांत 32 होते हैं उन लोगों के लिए कुछ कॉमन फल भी शास्त्रों में बताए गए हैं। ये अमूमन फल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या कैसे भी हैं। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार ये कहा गया है कि स्वस्थ व्यक्ति के और एक स्वस्थ जो युवक होता है, चाहे या युवती होती है, अगर उनके 32 दांत होते हैं, और 32 दांत जो है अमूमन जैसे मैंने कहा कि 25 से लेकर के 30 साल की उम्र तक जो है चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनको दांत आते हुए दिखाई देते हैं, जिसे हम जो है कुछ लोग इंग्लिश में विजडम टूथ कहते हैं और हिंदी में हम उसको अक्कलदार भी कहा जाता है। तो अगर 32 दांत जिन लोगों के आते हैं, एक तो पहले 32 दांत आना बहुत दुर्लभ है, बहुत कम लोगों को जो है 32 दांत ही आते हैं, पर जिनके भी 32 दांत हैं वह सौभाग्यशाली जातक माने जाते हैं। राजा के समान सुख प्राप्त करने वाले होते हैं, उनका भाग्य जो इनका साथ देता है, धन से संबंधित मुश्किलें उनके जीवन में कम ही दिखाई देती हैं। ऐसे लोग राजसी सुख भोगने वाले होते हैं, हमेशा उच्च पद पर विद्यमान रहते हैं, समाज में उनका मान सम्मान होता है। लेकिन यहाँ पर आपको सभी को ये भी सोचना होगा कि 32 दांत वालों की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपका जो है अपना दर्जे के हिसाब से आपको की प्राप्ति होगी। अगर कोई बच्चा पहले से ही किसी बड़ी फैमिली में पैदा हुआ है तो डेफिनेटली उसको जो राजसी सुख होगा वो उसके लेवल से अलग प्रकार का होगा, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाला होगा। लेकिन जो लोअर लेवल पे बच्चा जो पैदा हुआ है, अगर उसके राजसी सुख की बात करेंगे तो उसका जो राजसी सुख होगा वो अपने परिवार से एक अच्छे दर्जे पर रहने वाला होगा। उसके परिवार ने जो मुसीबतें उसके माता पिता ने देखी हैं, वो मुसीबतें वो बच्चा नहीं देखेगा। दूसरा, शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे जातकों का जिनकी 32 दांत होते हैं, इनको कहीं ना कहीं वाक सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात सरस्वती माता का जो निवास है ऐसे जातकों के जीवा पर रहता ही है। 32 दांत वाले जो भी जातक होते हैं, इनकी वाणी में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है। इनके मुख से जो अनायास अचानक कोई ऐसी बातें निकल जाती हैं जो ये नहीं चाहते हैं, या कई बार ये बच्चे कुछ ऐसी सलाह भी दे देती हैं जो आगे चल के वो सलाह जो है आगे कारगर सिद्ध होती है, और अक्सर ये बातें उनकी सच भी हो जाती हैं। इसीलिए 32 दांत वाले लोगों को ये भी कहा जाता है कि आप उतनी ही बात करें जितनी जरूरी हो, और जब भी बोलने की बात आती है तो सोच समझ करके ही शुभ बातें बोलनी चाहिए, और जहां बोलने की जरूरत नहीं है वहां पर आपको बात नहीं करनी चाहिए। कई बार अनायास कुछ ऐसी बातें बोल दी जाती हैं, फिर वो बातें जब घटित हो जाती हैं तो फिर इन्हीं लोगों को जो है काली जुबान वाला जातक मान लिया जाता है। पुरुषों के लिए अगर इस दांतों की बात की जाए तो जिन भी जातकों के 32 दांत होते हैं उनके लिए बहुत शुभ माने गए हैं। एक तो सबसे पहले जो है इनके अंदर लीडरशिप होती तो है ही है, लेकिन राजतुल्य सुख भोगने के साथ साथ धन, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा तक प्राप्त होती है। ऐसे लोगों के निर्णय लेने की जो शक्ति होती है बहुत ही अधिक मजबूत होती है। ऐसे लोग शासन प्रशासन में काम करने वाले होते हैं, बड़े पदों पर पहुंचने वाले होते हैं, और हमेशा इनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि ईश्वर का आशीर्वाद भी बना रहता है। बड़े प्रशासनिक लोगों के साथ ऐसे लोगों का उठना बैठना होता है। इनकी आयु भी देखी जाए तो दीर्घायु होती है, मजबूत स्वास्थ्य वाले होते हैं, और ऐसे लोगों को जो है बहुत कम मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर अशुभ बातों की बात की जाए तो क्योंकि 32 दांत सबके लिए प्राप्त करना दुर्लभ बात होती है, सभी को 32 दांत नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर जिन भी जातकों के 32 दांत होते हैं तो एक समय तक तो मैं कहूंगी ये सही रहते हैं, लेकिन जब वो अपने 30 प्लस की उम्र में या 40 की एज में जब वो आना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दांत में किसी एक दांत में कुछ तो इश्यू बन जाता है, जिसके कारण कई बार फिर दांत तोड़ने पड़ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए अगर कुछ इशू आपके दांत में आ भी रहा है तो तोड़ने की बजाय उसको रिपेयर करा करके उसमें चांदी का या फिर जो कैप वगैरह लगा करके जो है आप उस दांत को कोशिश कीजिए, रहने दीजिए, तोड़िए नहीं। अब आता है स्त्रियों के लिए कि अगर जिन भी स्त्रियों के दांत 32 हैं उनके लिए क्या शुभ फल की प्राप्ति होती है अकॉर्डिंग टू अंग शास्त्र।
32 दांत होना स्त्रियों के लिए भी सौभाग्यदायक है, लक्ष्मी कारक माने गए हैं। परिवार में मान सम्मान सुख समृद्धि प्राप्त होता है। ऐसे जो महिलाएं होती हैं उनको अपने पति का संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। इवन संतान पक्ष से भी उनको सुख की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि लेकर के आने वाली लक्ष्मी कारक ऐसी स्त्रियां मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां धार्मिक होती हैं, सदाचारी होती हैं, धर्मपरायण होती हैं और हमेशा अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाली होती हैं। धन की बात हो, यश की बात हो या सफलता की बात हो, जीवन के हर क्षेत्र में इनको स्थिरता प्राप्त होती है। लेकिन कुछ शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि 32 दांत जो है कई महिलाओं के लिए शुभ नहीं भी माने जाते हैं और कई जगह पर यह भी कहा गया है कि 32 दांत महिलाओं के लिए शुभ भी हैं। तो जो मैंने आपको फल बताए हैं, कितने फल आपको रिलेट हो रहे हैं, आप इसे कैलकुलेट करके मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि अगर आपके 32 दांत है तो आपको क्या शुभता या अशुभता प्राप्त हो रही है। अब आते हैं, अगर किसी भी इंसान के 31 दांत हो तो ऐसे जातकों को क्या फल प्राप्त होता है। जब हम 31 दांत की बात करते हैं तो ये दांत भी सामान्यतः शुभ ही माने जाते हैं। ऐसे लोग चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जीवन में भौतिक सुखों की उनको प्राप्ति होती है, भोग विलास प्राप्त करने वाले होते हैं और भरपूर उसका आनंद लेने वाले जातक होते हैं। लेकिन कभी कभी जीवन में कुछ संघर्ष भी देखने को पड़ते हैं, लेकिन संघर्ष के पश्चात इन्हें सफलता जो है अवश्य प्राप्त होती है। तो सफलता कदम जरूर चूमेगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, किस्मत जरूर थोड़ा रुक रुक के आपका साथ देती है, लेकिन जब किस्मत साथ देने पे आती है तो फिर आपको जो चीजों की आपने मंशा कर रखी होती है वो अवश्य प्राप्त हो ही जाती है। जिन भी स्त्रियों के 31 दांत हैं, ऐसी महिलाएं भी कहीं ना कहीं भाग्यवर्धक मानी जाती हैं और इनको भी हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती ही है। यह जो है शुभता के अंतर्गत ही 31 दांत माने जाते हैं। अब जिन पुरुषों के दांत 30 होते हैं, ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि ये जो है मध्यम शुभता वाले दांत माने जाते हैं। आर्थिक स्थिति देखी जाए तो आप लोगों की हमेशा जो है नॉर्मल बनी रहती है, ठीक ठाक रहती है। यानी कभी जो है आपकी आर्थिक स्थिति में अचानक ही उछाल देखने को मिलेगा, आएगा तो अचानक बहुत सारे पैसे आएंगे और कभी कभी जो है आप पैसों के लिए भी थोड़े जो है तरस भी जाते हैं। तो जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन अमूमन देखा जाए तो आर्थिक तंगी अगर देखी जाए तो उतनी ज्यादा मैं कहूंगी कि नहीं देखने को मिलेगी। चाहे कुछ समय है आपका जो है ऐसा जाएगा, लेकिन अमूमन ऐसे लोग जो है सेव करके पैसा रखने वाले होते हैं, इसलिए उतनी ज्यादा आर्थिक तंगियां देखने को नहीं मिलती हैं। हाँ, आपको जो है मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत के मुताबिक अगर आप फल की इच्छा करते हैं तो वो प्राप्त नहीं हो पाता है। भाग्य धीरे धीरे साथ देता है। वहीं पर अगर स्त्रियों के लिए बात की जाए तो यहाँ पर इन स्त्रियों का गृहस्थ जीवन सुखी होता है। प्रतिव्रता स्त्रियां होती हैं, भाग्यशाली होती हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में कई बार इनको उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों का जीवन जो है, स्त्रियों का जीवन अमूमन ठीक ही रहता है अन्य लोगों के मुकाबले। जिन भी जातकों का के जो है 29 दांत होते हैं, निरंतर ऐसे जातकों के जीवन में संघर्ष बना ही रहता है। आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। इन्हें अपनी मेहनत का उतना फल प्राप्त नहीं होता है जितना मिलना चाहिए, या फिर कहें कि मेहनत तो ये बहुत करते हैं, लेकिन मेहनत के अनुसार कई लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट की प्राप्ति हो जाती है, पर इन लोगों को मेहनत का फल मिलता है लेकिन देर से प्राप्त होता है। भाग्य का साथ कम इनको प्राप्त हो पाता है और कई बार तो उतार चढ़ाव जिंदगी में इतने आ जाते हैं कि हताश तक होने लग जाते हैं। पारिवारिक चिंताएं ऐसे लोगों को बहुत अधिक देखने को मिलती हैं। हाँ, सफलता की बात भी की जाए, चाहे देर से मिले लेकिन सफलता जरूर उनको प्राप्त होती है। स्त्रियों के लिए भी देखा जाए तो यह अमूमन जो है उनके लिए भी शुभ ही दांत कहे जाएंगे। घर में सुख समृद्धि रहती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो फल मैंने आपको यहाँ पे पुरुषों के लिए बताए हैं, ये फल स्त्रियों को भी प्राप्त होते हैं। अब आता है 28 दांत। जिन भी पुरुषों के 28 टूथ होते हैं, वह टूथ जो है सामान्य से थोड़े ही शुभ माने जाते हैं, अर्थात थोड़े अनुकूल ही माने जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोगों के जीवन की बात करें तो जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष अधिक देखने को मिलते हैं। संघर्ष के कारण दुखों की भी भरमार आपके जीवन में लगी रहती है। सेहत संबंधी अक्सर आपको जो है संघर्षों से जूझना पड़ता है। धन संबंधी परेशानियां बनी रहती हैं और कहीं ना कहीं एक समय ऐसा रहता है कि पारिवारिक सहयोग अगर आप चाहते हैं तो कई बार मिल नहीं पाता है। विशेष रूप से आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आपके दांतों की प्राकृतिक का भी आपको ध्यान जरूर रखना है। जिन लोगों के बारे में मैं अब तक जो भी फल बता चुकी हूँ, अगर आपके जो है 32 दांत से लेकर के 28 दांत के बारे में जो मैंने बताया है, अगर आपके दांतों के बीच में सपोज गैप आ रहा है, ज्यादा दूरी बनी हुई है, कई लोगों के तो हर दांत के बीच में बड़ा बड़ा गैप होता है। इवन कई बार तो मैंने ऐसे तक भी लोग देखे हैं
कि जिनके आगे के जो 2 दांत हैं उनके बीच में इतना बड़ा गैप होता है कि बीच में एक और दांत लगाया जा सकता है। तो इतना यानी एक छोटी टाइनी फिंगर उस दांत गैप में भी आ सकती है। ऐसे दांत भी मैंने लोगों के देखे हैं जो देखने में बहुत ही अजीब लगते हैं। ऐसे अगर आपके दांतों की चाहे 32 दांत हो या 30 दांत हो या जो भी मैंने दांत बताए, इसमें अगर इस तरह से बड़े बड़े गैप दिखाई दे रही हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष की स्थिति बहुत अधिक बढ़ जाती है, फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। धन संबंधी मुश्किलें जरूर देखने को मिलती हैं। उत्तम भाग्य का सूचक ऐसे दांत बिल्कुल नहीं कहे जा सकते हैं। अगर आप कोई नौकरी करते हैं या फिर कोई अपना व्यवसाय भी करते हैं तो यहाँ पर सफलता के चांसेस जो है उतने अधिक नहीं मिलते हैं। हाँ, ऐसे लोगों के लिए जरूर कहूंगी कि अगर कोई ऐसे जातक जिनके बीच के दांत में ही सिर्फ गैप है और बाकी दांत सब सही हैं, तो मैं ऐसे जातकों के लिए ये जरूर है कि धन संबंधी मुश्किलें उनको कम देखने को मिलती हैं, लेकिन ऐसे जातकों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये भरोसे लायक जातक कम ही रहते हैं। और सेम चीज में स्त्रियों के लिए भी कहूंगी, आपका जो जीवन है वो मध्यम या सामान्य जीवन जीने वाली स्त्रियां होती हैं, लेकिन आगे के जो दांत मैंने बताया अगर उसमें गैप अगर नजर आता है तो ऐसे चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इनसे आपको सावधान होकर के रहना ही चाहिए। नहीं तो आगे चल के फिर यही लोग आपके लिए एक तरह से मैं कहूँ धोखेबाज जरूर साबित होते हैं और किसी न किसी रूप में आपको धोखा जरूर ऐसे लोगों से मिलता है। अब जिन भी जातकों के 27 या उससे कम दांत हैं, अमूमन देखा जाए तो 26 और 28 दांत, तो अमूमन सबको 26 और 28 के बीच में दांत तो सबको मिल ही जाते हैं। 30 तक भी दांत मिल ही जाते हैं। जिन भी जातकों के अगर 27 दांत हैं तो जीवन में बाधाएं बहुत अधिक होती हैं। स्वास्थ्य से संबंधित कोई ना कोई परेशानियां लगी रहती हैं। आर्थिक अस्थिरता बहुत अधिक देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव से आपको जूझना पड़ता है। अगर किसी महिला के 26 या 27 दांत हैं तो यह अशुभ दांतों की श्रेणी में आती हैं। इनको स्वास्थ्य से संबंधित मुश्किलें तो मिलती ही हैं, लेकिन उनका पारिवारिक जीवन हो या वैवाहिक जीवन हो उसमें कोई ना कोई बाधा अवश्य बनी रहती है। तो इन स्त्रियों के लिए या पुरुषों के लिए भी मैं जरूर कहूंगी कि जो 26 और जो 27 तक के जो दांत होते हैं यह संघर्षपूर्ण जीवन दर्शाने वाले दांत माने जाते हैं। अब आता है अमूमन 32 दांत आपने हमेशा सुने होंगे, लेकिन आपने कभी 33 या 34 दांत भी सुने हैं? 33 और 34 दांत भी होते हैं, लेकिन बहुत रेयर दांत होते हैं कि जो लोगों के मुख में इस प्रकार के 33 या 34 दांत पाए जाते हैं। अगर किसी भी जातक के मुख में 33 या उससे अधिक दांत पाए जाते हैं तो ऐसे जातक जो है अत्यंत भाग्यशाली, असाधारण प्रतिभा वाले, राजयोग, उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले और कोई ना कोई विशिष्ट प्रतिभा ऐसे लोगों में प्राप्त होती है। इनके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन ये उतार चढ़ाव ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है। कई शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि जिन लोगों के 32 दांत से ज्यादा दांत होते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव विद्यमान अवश्य होता है। अब आता है जिन लोगों के दांत 34 दांत होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो है 34 दांतों से ज्यादा किसी के भी दांत नहीं होते हैं। तो जिन भी पुरुषों के या जिन भी स्त्रियों के 34 दांत होते हैं, शास्त्रों के अनुसार कहा गया है ऐसे व्यक्ति जो है धनवान होते हैं, यशस्वी होते हैं, समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं। वह किसी भी क्षेत्र में भी जाते हैं तो हर जगह उनको जो है सम्मान प्राप्त होता ही है। अपने कार्यों को करने वाले, अडिग रहने वाले और सत्यनिष्ठ व्यक्ति ऐसे माने जाते हैं। स्त्री के लिए भी देखा जाए तो जिनके 33 या 33 से अधिक दांत होते हैं, यह दांत उनके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माने जाते हैं। उनके लिए यह दांत 33 दांत जो है अशुभ श्रेणी में आते हैं। ऐसी स्त्रियों का अमूमन जीवन देखा जाए तो हमेशा कष्टकारी रहता है और पारिवारिक जीवन की बात करें तो पति से कोई ना कोई कष्ट इन स्त्रियों को प्राप्त होता ही है। तो इस प्रकार जो अगर आपके किसी भी जातक के, अगर किसी खासकर महिला के अगर आपने 31 या 32 दांत देखे हैं तो मैं तो कहूंगी कि जरूर आप कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आखिर आपको ये फल प्राप्त हो रहा है या नहीं। आपने अक्सर ये जरूर देखा होगा कि जिंदगी में दांत सिर्फ 2 बार ही निकलते हैं, उसके बाद तीसरी बार दांत नहीं निकलते हैं, लेकिन मैंने तीसरी बार भी दांत निकलते हुए देखे हैं। और ये जो दांत मैंने देखे हैं ये मेरे खुद कजन ब्रदर के हैं। जब 10-12 साल की उम्र में जब मिल्क टूथ टूट जाते हैं उसके बाद सेकंड टाइम उनको दांत आते हैं और सेकंड टाइम भी किसी कारण से उनके दांत टूट जाते हैं। तो सब यही सोचते हैं कि अब तो दांत इसके गए और दोबारा दांत नहीं आएंगे, लेकिन कुछ ऐसा बात होती है कि उनको फिर से दोबारा वो दांत आते हैं। लेकिन एक चीज फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, हालांकि देखो पहले के जो दो उनके जो अगर देखा जाए तो 30 या 32 दांत के आसपास दांत थे। अब जब वो 2 दांत टूट गए फिर से 2 नए दांत आ गए तो आप कह सकते हैं कि वो 34 टूथ के आसपास कैलकुलेट उसको आप कर सकते हैं कि पहले के 2 दांत टूट भी गए थे।
अब उनके जीवन के बारे में हालांकि ग्रहों का प्रभाव भी जातक के ऊपर रहता है। सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके 32 दांत होंगे या 34 दांत होंगे तो आपके जीवन ऐसा हो जाएगा। यस, आपकी कुंडली भी उसके ऊपर प्रभावित होगी ही होगी। तो उस जातक के लिए ये मैंने जरूर देखा है कि यस, अपने उम्र में जब वो यंग थे, अभी भी वो ठीक है 40 प्लस की एज में या 40 या 50 की रेंज में है, तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन वो बाहर भी उनको विदेश जाने का मौका मिला, विदेश भी गए, अपनी मेहनत से पैसे भी कमाए और पैसे भी कमा करके घर वगैरह भी बनाया, सब कुछ किया, पैसे जोड़े भी उन्होंने। लेकिन बाद में एक समय ऐसा आया कि उस समय होता है क्या ना, जब इंसान के साथ पैसा आना शुरू हो जाता है, उस समय इंसान को लगता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। और तब क्योंकि राहु का प्रभाव जैसे मैंने कहा है कि ऐसे जातकों के ऊपर होता है, तो हालांकि राहु के कारण उनको बाहर विदेश जाने का भी मौका मिला, विदेश में जाकर के उन्होंने पैसे भी कमाए, पैसे वो कमा के घर भेजते थे, अपने माता पिता को उन्होंने पैसे भेजे, माता पिता ने पैसे जोड़ करके कुछ और पैसे मिला करके जो है अपना नया दिल्ली जैसे शहर में अपना बड़ा घर खरीदा, सब कुछ सब सही चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे फिर ऐसी सिचुएशन आनी शुरू हो गई कि जब वो व्यक्ति अपना घर वापस आया, बाहर जाने का दोबारा उनको नहीं मिला, तो भारत में रह करके ही उन्होंने काम करना शुरू किया और फिर गलत नशे की आदतों में वे पड़ गए। और नशे करने के कारण हालांकि वे काम कर रहे थे, लेकिन फिर काम ऐसा हो जाता है कि जब आप नशा करते हैं तो काम पे ध्यान नहीं दिया जाता, और जब काम पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको काम पे रखा भी नहीं जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे डाउनफॉल होना शुरू हुआ। जो घर था वो बिक गया, शहर में रहने वाले वापस अपने बैक टू होम विलेज चले गए। और आज विलेज में भी अगर देखा जाए तो उनकी जो परिस्थितियां इस वक्त धन से संबंधित बनी हुई हैं वह उतनी ठीक नहीं है। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि सिर्फ आप दांतों को लेकर के जो मैंने प्रभाव बताया कि जिस जिनके 34 या 33 दांत होते हैं, राहु का प्रभाव रहता है, तो राहु का प्रभाव जब था या राहु की दशा महादशा जब चल रही थी, उसने अपना फल दिखाया, उनको वो सब चीजें प्रदान की, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में उन्होंने अपनी गलतियों से उसको नष्ट भी कर दिया। तो ये फल अवश्य प्राप्त होते हैं, इसका तो मैं जेन्युइन उदाहरण मैंने खुद देखा है। अब आ जाता है रंगों के अनुसार, क्योंकि अगर आपके दांतों का रंग, आपके दांतों का आकार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो भी मैंने अभी तक आपको फल बताए हैं, इन फलों को प्राप्त होने में, जिसके दांत सफेद, चमकदार और एक समान मोतियों जैसे जुड़े हुए दांत होते हैं, अच्छे भाग्य वाले जातक माने जाते हैं। ऐसे लोगों की पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है, उनकी जो है मान मर्यादा, सौभाग्य, यश, कीर्ति सब इनको प्राप्त होता है अगर आपके दांतों का आकार जो मैंने बताया है इवन हो, सुंदर हो, सफेद रंग के दांत हो, आप सौभाग्यदायक व्यक्ति माने जाएंगे। जिन भी जातकों के दांत अगर पीले रंग के होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे जातकों में जो आलस्यपन अधिक दिखाई देता है, धन की कमी से परेशान रहते हैं। और जिन जातकों के दांत काले रंग के हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं शनि ग्रह का प्रभाव यानी दुष्प्रभाव आपके ऊपर होता है। उनको कोई ना कोई बीमारी या रोग से ऐसे लोग ग्रसित रहते हैं, और जब वो रोग शुरू होता है तो लंबे समय तक वह रोग चलने वाला होता है। तो शनि कुंडली में ठीक नहीं है, इसीलिए आपके दांतों में कालापन दिखाई दे रहा है। जिन भी जातकों के दांत जो हैं मोतियों के जैसे सुंदर, अर्थात देखने में सुंदर, चमकदार और एक साथ जुड़े हुए दांत हैं, और वाणी उनकी अगर बहुत मधुर है तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चंद्रमा का और सूर्य का प्रभाव बलिष्ठ है। उनके ग्रह, ये दो ग्रह अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। जो लोग अच्छी वाणी से बात करते हैं, मधुर वाणी से बात करते हैं और बार बार आपका मन करता है आप उनसे बात करें, ऐसे लोग जो है सौभाग्यशाली होते हैं। धन और मान सम्मान हमेशा उनको प्राप्त रहता ही है, और समाज में कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपना एक रुतबा भी बनाने वाले होते हैं। जिन लोगों के दांत बड़े होते हैं, देखिए हर व्यक्ति के जो दांत होते हैं एक साइज के अकॉर्डिंग सभी को दांत होते हैं, लेकिन मैंने मोस्टली जो वर्कर टाइप के जो लोग होते हैं, जो मजदूर किस्म के जो लोग होते हैं, उन लोगों के मैंने बहुत कुछ ऐसे लोगों के दांत देखे हैं जो इतने बड़े बड़े दांत होते हैं, मतलब लगता ही नहीं है कि वो किसी मनुष्य के दांत है। तो अगर इस प्रकार के बड़े बड़े दांतों वाला कोई व्यक्ति अगर दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति से थोड़ा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि एक तो जातकों की जो वाणी होती है वह अच्छी नहीं होती है, बाचाल किस्म के होते हैं, और ऐसे खासकर जातक जो है अहंकारी प्रवृत्ति के होते हैं। छोटी छोटी चीजों पे लड़ना झगड़ना इनकी अमूमन बात होती ही है। तो ये दांत कहीं ना कहीं किस्मत के हिसाब से देखे जाए तो शुभ नहीं माने जाते हैं। जिन जातकों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, नुकीले होते हैं,
अनइवन होते हैं और शेप भी उनकी जो अच्छी नहीं होती है, तो ऐसे जातकों को जीवन में बहुत अधिक संघर्ष बना रहता है। ऐसे लोग विश्वासघाती भी होते हैं, खुद भी विश्वासघाती होते हैं और उनको विश्वासघात अर्थात धोखा मिलने की भी गुंजाइश कहीं ना कहीं बनी रहती है। अगर किसी प्रकार का कोई डिसीजन इन लोगों को लेना हो तो उसके बारे में इनमें कहीं ना कहीं अस्थिरता देखने को मिलती है। डिसीजन मेकिंग उनकी उतनी अच्छी होती नहीं है, क्रोधी स्वभाव के होते हैं और छोटी छोटी बातों में क्रोध करना इनकी आदत हो जाती है। ऐसे जातक जिन जातकों के दांत आगे को निकले हुए हों, तो ऐसे जातक बेशक देखने में दांत उनके अच्छे नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन स्पष्टवादी जातक होते हैं। अर्थात वह फिर ये नहीं देखते हैं कि कोई बड़ा है या छोटा है, मैं किसके आगे बात कर रहा हूँ, वह सीधी दो टुक बात करने वाले होते हैं। हाँ, क्रोधी प्रकृति के होते हैं, लेकिन अमूमन इनकी नाक से गुस्सा उतना नहीं होता है। गुस्सा करते हैं, कभी कभी करते हैं, लेकिन यह इनके जिसको हम कह सकते हैं ना कि मुंह फट वाले बात जिसको कहा जा सकता है, इस प्रकार के ये जातक होते हैं। जिन भी जातकों के दांतों के बीच में, सभी दांतों के बीच में अगर आपको कोई ना कोई गैप दिखाई दे रहा है, आगे के 4 दांत, ऊपर के 4 दांत और नीचे के 4 दांतों में अगर आपको गैप दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कठिनाई और संघर्ष बहुत अधिक रहता है। धन टिकने में कठिनाई बनी रहती है, खर्च अधिक होता है, आमदनी अठन्नी होती है, खर्चा रुपया होता है। और ऐसे लोगों के ऊपर भरोसे करने के लिए भी मैं कहूंगी, ध्यान से सोच समझ के ही आप ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा करें। जिन लोगों के दांत जो है मैंने जैसे कहा पीले होते हैं, या फिर जो है कई लोगों के दांत यहाँ तक भी जो जर्दा खा करके अपने कुछ ऑरेंज कलर के दांत बना लेते हैं, येलोइश दांत हो जाते हैं, काले दांत हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपनी किस्मत को खुद खराब करने वाले होते हैं। आगे चल के इन लोगों के जीवन में हेल्थ संबंधी समस्याएं बहुत अधिक देखने को मिलती हैं, तो कोई ना कोई कुछ बड़ी भयानक बीमारी इनके जीवन में फिर अग्रसर करने वाली होती है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु और केतु ये शुभ प्रभाव पर नहीं है, तो अक्सर ऐसे लोगों के दांत टूट जाते हैं और छोटी उम्र में ही टूट जाते हैं। यानी दूसरी बार जब उनके पक्के दांत आते हैं, मिल्क टूटने के बाद, तब दोबारा जब दूसरी बार दांत आए हैं और वो दांत अगर टूट जाते हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष और बाधाएं ता उम्र बनी रहती हैं। टूटे हुए दांत शुभता का संकेत नहीं है। जैसे मैंने कहा, अगर ऊपर के दांत टूटते हैं तो सूर्य खराब हो जाता है, नीचे के दांत टूटते हैं तो चंद्रमा खराब हो जाता है। पारिवारिक और मानसिक संताप आपको पूरी जिंदगी देखना पड़ता है। धन हानि और मान सम्मान में कमी आपको आती ही है। तो कुंडली के ग्रहों को भी देखिए अगर आपके पास कुंडली है, और फिर अगर हो सके तो आपको छोटी उम्र में ही अगर बच्चों का उपाय कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो कहूंगी, अगर आपको अपने बच्चों के बारे में कुंडलियां हैं और पता चल रहा है, क्योंकि सच्ची में जब भी कुछ बुरा फल प्राप्त होने वाला होता है तो शरीर के अलग अलग हिस्सों पे कहीं ना कहीं चोट के कारण जो है शुभ या अशुभ फलों की प्राप्ति के बारे में पता चल ही जाता है। अब मैं बता रही हूँ नॉर्मल जो स्त्री और पुरुष हैं, अगर दांत आपके जो है 32 है, लेकिन 32 दांतों के साथ साथ जो शेप और जो चीजें मैं बताने वाली हूँ, ये चीजें अगर आपके साथ पूरी मिल रही हैं, तो मैं तो कहूंगी कि आप लोग किस्मत के धनी हैं। अगर आपके 32 दांत हैं, अगर पुरुष है तो आपके अंदर नेतृत्व की भावना होगी, पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा धन इत्यादि सब आपको प्राप्त होने वाला है। और अगर आप स्त्री हैं तो सौभाग्य और पारिवारिक जीवन आपका सुख में रहने वाला है। अगर 32 दांत है, लेकिन 32 दांत आपके जो है एक समान है, एकदम सुंदर मोतियों के जैसे हैं, चिपके हुए अनार के जैसे दांत हैं, तो कहीं ना कहीं पुरुष प्रशासनिक सेवा में कार्यरत रहने वाले होते हैं, और जो स्त्रियां होती हैं आकर्षक व्यक्तित्व वाली होती है और मान सम्मान प्राप्त होता है। अगर आप लोगों के दांत चमकदार हैं और अगर आप पुरुष हैं तो धन और यश हमेशा आपकी जिंदगी में बना रहता है। अगर स्त्री हैं तो कहीं ना कहीं आप लक्ष्मीदायक, लक्ष्मी कारक, सौभाग्यदायक स्त्री मानी जाती हैं। अगर आपके दांत टेढ़े दांत हैं और 32 दांत हैं तो जीवन में संघर्ष अधिक रहने वाला है। अगर स्त्री हैं तो वैवाहिक जीवन में भी संघर्ष बना रहेगा, पुरुष के लिए भी जो है जीवन में संघर्ष बना रहेगा। अगर 32 दांत हैं लेकिन दांतों में अगर जो है बीच में गैप दिखाई दे रहा है तो पुरुष है तो आर्थिक अस्थिरता जो दिखाई देती है, और अगर आप स्त्री हैं तो खर्च और पारिवारिक मतभेद बहुत अधिक बने रहते हैं। कहीं ना कहीं आपको जो है दोनों ही क्षेत्रों से जूझना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जो भी मैंने आपको दांतों से संबंधित जानकारी दी है, इसमें इस चीज के पॉइंट को जरूर नोट करके रखिए। समुद्र शास्त्र में ये कहा गया है कि केवल दांतों की संख्या के अनुसार ही जो मैंने आपको फलादेश बताया है, ये फलादेश तो आपको मिलेगा, लेकिन उसमें आपको रंगों का, आकार का
दांतों की मजबूती का, मसूड़ों की स्थिति का, आपके चेहरे की बनावट, आपके होठों की बनावट, आपकी वाणी, इन सब का भी संपूर्ण प्रभाव होता है। तभी जाकर के आप किसी व्यक्ति के भविष्य के बारे में सटीक जानकारी दे सकते हैं। कई लोगों की मुखाकृति इतनी सुंदर होती है और अगर उनके दांत भी सुंदर हों तो कहना ही क्या कि यस, आप किस्मत के धनी व्यक्ति हैं। 32 दांत होना जरूर शुभ माना जाता है, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि सिर्फ इसी को अंतिम फैसला ना माने, आपको अपनी कुंडली को भी देखना होगा। अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो जो जो ग्रह मैंने बताए हैं उस ग्रहों के साथ अपने दांतों को मैच करिए। अब जैसे मैंने कहा है कि गुरु है, शनि है, राहु है, केतु है, और जो प्रभाव आपको मिल चुके हैं या मिल रहे हैं, तब आप अपनी कुंडली में जरूर एनालाइज कीजिए कि यस, आपकी कुंडली में राहु, केतु, शनि, गुरु, इन सब की स्थिति कैसी है, सूर्य की और चंद्रमा की स्थिति कैसी है। तो अमूमन अगर देखा जाए तो आपको अपनी कुंडली के साथ अगर एनालाइज करेंगे तो ज्यादा अच्छा और सटीक प्रभाव आपको जो है प्राप्त होने वाला है। तो शारीरिक लक्षण भी कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपकी दांतों की प्रकृति, आपका स्वास्थ्य, आपके साफ सुथरे दांत, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई जो है जैसे जर्दा वगैरह खा करके जो है लोग अपने दांतों का शेप तो नहीं, रंग उसका खराब कर लेते हैं, या फिर जो है चाहे आपके 32 दांत हो, चाहे आपके 30 दांत हो, लेकिन उत्तम फल तभी ज्यादा मिलेगा अगर आपके दांत स्वस्थ कंडीशन में है। उज्जवल भविष्य तभी मिलेगा, उनकी शेप अच्छी है, उनका कलर अच्छा है, दांत मजबूत स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगी आपकी कुंडली भी मजबूत स्थिति में है। इसीलिए आपको भविष्य की चिंता उतनी नहीं करनी चाहिए। किस्मत कहीं ना कहीं आपका साथ दे रही है और देने वाली ही है। तो मैंने आज आपको दांतों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कमेंट करके जरूर बताइए जो भी मैंने चीजें बताई है कितना आपसे रिलेट कर रही हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। और बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं, ना तो वो लाइक करते हैं ना तो सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करिए, नहीं लग रहा तो भी कमेंट करिए, पर करिए, इससे पता चलता है कि मैं जो जानकारी आपको दे रही हूँ उसमें कितनी सटीकता आपको जो है लग रही है और वो जानकारी आपको कितनी पसंद आ रही है, इसकी भी जानकारी फिर मुझे प्राप्त होती है। तो आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।